जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज संसद में चुनाव सुधार की बात हो रही थी। तो चुनाव सुधारों पे एलओपी बोल रहा है। एलओपी ने क्या बोला? महात्मा गांधी को 3 बुलेट मार दी। 3 बुलेट मार दी महात्मा गांधी को। 3 बुलेट लग गई महात्मा गांधी को। नाथूराम गोडसे ने मारी। नाथूराम गोडसे ने मार दी बुलेट 3। और आरएसएस जो है, आरएसएस सारे संस्थानों पर कब्जा करती जा रही है। सारे संस्थानों पे अपने आदमी भर्ती करती जा रही है, अपने आदमी शामिल करती जा रही है। ये इसकी चुनाव सुधार पे संसद में बात हो रही है। तो किरण रिजिजू साहब उठे, उन्होंने कहा भाई चुनाव सुधारों पे बात हो रही है, चुनाव सुधारों पे तो बोल रहे हैं। महात्मा गांधी पे तो डिबेट रख लेंगे, आरएसएस जो संस्थाओं पे कब्जा कर रही है उससे बाद में चुनाव सुधार पे। तो फिर ये बोला हाँ 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 हाँ, चुनाव सुधार पे भी बात करता हूँ। चुनाव सुधार में मैं कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग तरीके से काम करे, बहुत ज़्यादा तरीके से। नहीं तो तरीके से काम नहीं किया तो हम इनको जब सरकार में आएंगे तो ऐसा कानून लाएंगे कि इनको ऐसा दंड देंगे कि ये याद नहीं कर पाएंगे। अभी मैं कहता हूँ इनको कि मोदी जी को हटाओ और मुझे बिठाओ, ये नहीं सुन रहे। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो ये कह रहा है ऐसा दंड हम कानून लाएंगे कि ज्ञानेश कुमार जी भारत के किसी को कोने में चले गए, किसी भी घर में छिप गए, तो हम उनको निकाल के लाएंगे और उन्हें दंड देंगे। और ये दंड के सिवा कुछ बात ही नहीं करता। और ये सपने देख रहा है अभी भी कि अभी भी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अभी भी मैं सरकार। और ये पुतिन साहब से मिलना चाहता था। पुतिन साहब से मिलके क्या करना था इसने, मैं बताऊं आपको। ये कहता पुतिन साहब मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, मैंने परमाणु बम फोड़ दिया, मेरे पास जितने बम थे मैंने फोड़ दिए, मैंने मिट्टी का तेल भी पूरा छिड़का हुआ, तीली लगा रहा हूँ लेकिन आग नहीं लग गई, जैन जी मेरी सुन ही नहीं रहा। पुतिन साहब ऐसा कोई बम मुझे दे दो जो मैं भारत के ऊपर फोड़ पाऊँ। यही पुतिन साहब से इसने कहना था। तो इसका इरादा पुतिन साहब भाम के थे, बोले ये तो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही, इससे क्यों मिलूं। और इसी को जलील करने के पुतिन साहब जब वापस जा रहे थे रूस, तो उन्होंने देखो श्रीमद् भागवत गीता जी जो मोदी जी ने दी थी उनको, उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई, कितनी सुंदर। और पढ़ते हुए नहीं खिंचवाई, क्योंकि पढ़ रहे होते तो क्या अक्षर दिख रहे हैं, क्या किताब पढ़ रहे हैं, किसी को क्या पता। उन्होंने मुख्य पृष्ठ जो श्रीमद् भागवत गीता का था, मुख्य पृष्ठ वो दिखा के, वो देख रहे भाई मैं गीता पढ़ने लगा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता, उसको नमन कर रहे हैं। ये संदेश दिया। ये होते हैं महान व्यक्ति, इसीलिए वो कैसे मिलेंगे, उनको भी पता है ये राष्ट्रद्रोही है। तो चलिए अब चुनाव सुधारों की बात पे आते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे, तो कांग्रेस ने पहले कह दिया कि पहले हरियाणा के चुनाव कराओ, बाद में राष्ट्रपति के चुनाव करवाएंगे। चुनाव आयोग नहीं माना तो फौरन चुनाव आयोग को हटा दिया और अपना पिट्ठू ले आया उसकी जगह पे फौरन। ऐसे तो ये चुनाव आयोग बनाते थे। आज तो उसमें विपक्ष का लीडर भी शामिल है, विपक्ष का केंद्रीय मंत्री कोई भी हो। इसी के साथ दूसरा, ऐसे ही इन्होंने एक बार फिर से 3 जो मुख्य चुनाव आयुक्त लाइन में थे बनने की होड़ में, मुख्य चुनाव आयुक्त 3 सीनियर थे, जो उन तीनों सीनियरों को दरकिनारा कर दिया और चौथे अपने पिट्ठू को बना दिया, और वो सालों साल बैठा रहा पिट्ठू। और कैसे ये राज्यसभा में भेजते थे, कैसे सांसद बनाते थे, कैसे उसको उच्च उच्च पदवियाँ देते थे। याद करिए भारतवासी, यही कांग्रेस का। और दूसरी तरफ मुल्ला मुलायम
अखिलेश क्या कह रहा है, कह रहा है SIR ज्ञानेश कुमार का बीजेपी का भी होना चाहिए, ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग का भी SIR करा। तो ये इतना बड़ा बेशर्म है कि इसको पता नहीं ज्ञानेश कुमार जी तो भारतीय नागरिक, हर भारतीय नागरिक का SIR होगा, तो चुनाव आयोग का भी होगा, सब जितने चुनाव उनके कर्मचारियों का भी होगा। SIR तो सबका होने वाला है, क्योंकि वो भारतीय, इस बेशर्म को कहते हैं ना, इतना भी नहीं पढ़ा, कहता है बीजेपी पूरी गंवार है, अनपढ़ है, और बाबा बुलडोजर अनपढ़ गंवार है, ये अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, बोल रहा है SIR कराओ चुनाव आयोग को, डिस्टेंशन सेंटर में डालो, डिस्टेंशन सेंटर में। कैसे चुनाव आयोग से इस जिहादी को आग लगी हुई है, क्योंकि ये मदरसे छाप है, ये मदरसे छाप। और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना चाहता है, मस्जिदों में जाएगा, दरगाहों में जाएगा, चदरें चढ़ाएगा, उधर से बुलावे की कोई ज़रूरत नहीं, जूते पड़ेंगे, जूते खाएगा, औरत को भी जूते खिलवाएगा, और राम जी के पास नहीं जाएगा, बुलावा चाहिए। मैं कह रहा हूँ राम जी कभी ना इसको बुलावा भेजें, इस जिहादी को, अपवित्र हो जाएंगे हमारा प्रभु श्री राम जी का धाम। तो ये SIR कराना चाहता है चुनाव आयोग को। और इसका दूसरा देखो, एक जिहादी और है, वो कह रहा है कि PVL नरसिंह राव था जो, वो कांग्रेसी लीडर नहीं, उन्होंने अडवाणी जी के साथ गए थे, बोला था EVM ठीक नहीं है, EVM ठीक नहीं है। तो देखो रूबिका लिया करने बोले अडवाणी जी कहाँ गए, PVL राव ने किताब जरूर लिखी थी, लेकिन वो सुधार के लिए गए थे, और उन्होंने सुधार की मांग की थी, सुधार तो कर दिया गया था। सुधार आज पर्ची निकल रही है कि साइकिल के बटन दबाया तो साइकिल की पर्ची निकल रही है, हाँ साइकिल पे है कि नहीं, हाथ पे तो हाथ पे है, कमल पे तो कमल पे। तो ये सुधार के लिए, तो कैसे ये जिहादी कहाँ से लेके आते हैं बातें। और इसी के साथ देखिए, इन जिहादियों की बात पे ही रूबिया के लिखायाकत इतना इनकी इज्जत उतार दी। एक रूबिया के लिखायाकत, दूसरा अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये लोग इनको जलील करके इनका क्या हाल कर देते हैं। और तीसरी बात देखिए, अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कहा है चुनाव आयोग को हर BLO की हर राज्य मदद करे, हर जगह पे जो वहाँ के पार्टियां हैं वो मदद करे। उसके बाद हम चुनाव आयोग से रिपोर्ट मंगाएंगे, BLO को किसी ने धमकाया या परेशान किया, सही तरीके से नहीं किया, तो इसके ऊपर हम संज्ञान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम दंड देंगे अगर SIR में किसी ने अड़चन, आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम दंड देंगे। तो ये सनातनियों, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल, और हम जैसे अनपढ़ों के बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना बड़ा दर्द दे दिया, आज इतना बड़ा दर्द दे दिया, इनको बोला ऐसा दंड देंगे और भी बड़ा दंड देंगे अगर किसी BLO को परेशान किया। हाँ उसकी मदद करिए, और हम सारी रिपोर्ट मंगाएंगे, जहाँ जहाँ SIR हो रहा है सब जगह से रिपोर्ट मंगाएंगे कि सही हो रहा है कि नहीं, कोई परेशानी तो है, BLO को किसी ने परेशान नहीं। ये जयकार है आपकी। चलिए आपकी क्या सोच है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।